आपको बोला ना एक साथ छोड़ो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था व्हाट इज द चैप्टर नंबर, आपको शायद मालूम रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ाया। राइट्स ऑफ कंज्यूमर मतलब व्हाट इज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब मैंने बताया था टोटल 8 to 10 राइट्स अधिकार है। तो नॉर्मली क्या होता था, जनरली थोड़ा पीछे जाता हूँ, लास्ट लेक्चर में थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। स्टार्ट हुआ था चैप्टर इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में लिखा था कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट इन अ प्रीवियस डे, बट नॉर्मली सेलर्स आर डोमिनेंट द मार्केट। आज की डेट में सेलर्स आर किंग ऑफ द मार्केट। हम लोग को थ्योरेटिकली सिखाया गया है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, बट अभी का सिचुएशन नाउअडेज व्हाट हैपनिंग, सेलर आर डोमिनेटिंग द मार्केट, seller is exploiting the consumer, giving wrong information to the consumer, doing black marketing, hoarding against the consumer, consumer को fraud करते, cheat करते, exploit करते। ओके, तो उसके लिए अब क्या सोल्यूशन है? तो गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार बनाए, टोटल 8 या 10 अधिकार हम लोग ने देखा। तो उसमें से एक दो पॉइंट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला पॉइंट कौन सा था? व्हाट इज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर? राइट टू सेफ्टी, बट हाउएवर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूसिंग द seller, supplier, it should be without harmful to the health and health to the customers. They should have to keep it in mind the consumer safety first. मतलब कंज्यूमर की हेल्थ का ध्यान उनको, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, whatever the production is doing, जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, it should not be dangerous and harmful to the health of and life of consumer. ये था पहला पॉइंट। तो ऐसे कुछ अपने टोटल 7 या 8 मेजर अधिकार है, मेजर, बाकी 200 बिना वजह का है। 8 राइट से जो अच्छे अच्छे पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में, तो ये अधिकार थे। तो ठीक है, चलो गवर्नमेंट ने हम लोग को कुछ अधिकार दिए, राइट्स दिए, वो बात सब कुछ सही है, लेकिन एज अ कंज्यूमर, मैं कस्टमर हूं, आप कंज्यूमर हो, दुकान से सामान परचेस करते हो, तो समटाइम्स अगर कोई आपके साथ चीट करता है, फ्रॉड करता है, तो हमेशा पुलिस, कोर्ट, गवर्नमेंट, इनके पास जाने के पहले कुछ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, बराबर है कि नहीं? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। वी कैन नॉट डायरेक्टली, हमारे घर पे बर्तन भी गिरता है तो मोदी की वजह से गिरा, इट शुड नॉट बी हैपन, राइट? है ना? पानी आया तो बीएमसी ने पानी लाया हमारे घर पे, इतना पानी हो गया, तो ये नेचर है, बराबर है ना? इट्स नेचुरल थिंग। तो किसी को ब्लेम करने से अच्छा, बट जिसे कंज्यूमर के साथ चीट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, ठीक है, कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, केस डालेंगे, एवरीथिंग इज ओके, बट एज अ कंज्यूमर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज माय जवाबदारी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है। तो एज मैं अगर एक कंज्यूमर हूं तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, मैं क्या कर सकता हूं? तो पहला, गवर्नमेंट ने अपने को राइट्स बना के दिए, अधिकार दिए, तो अधिकार को यूज कब करोगे?
You should have to use that rights. First point is says that very simple. So now पहला point क्या है? बहुत सिंपल था. गवर्नमेंट ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं. एज अ कंज्यूमर मुझे उस अधिकार को यूज करना. I should aware about the right. आप जब मैंने एक चैप्टर पढ़ाने के पहले कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया, वो 2 दिन पहले पढ़ाया. आपको मालूम था आपके अधिकार? तो एज अ कंज्यूमर आई शुड अवेयर अबाउट ऑल द राइट्स. पहले तो मुझे मेरे अधिकार क्या वो पता होना चाहिए. और पता होने से कुछ नहीं होता है भाई. समटाइम इट्स नेसेसरी और नीडेड. यू हैव टू यूज दैट राइट. पॉइंट बहुत सिंपल. 2 ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट बुक में. एज अ कंज्यूमर वी शुड अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे मेरे अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए. और व्हेनेवर इट इज नेसेसरी आई हैव टू यूज दैट राइट. तो 2 ही पॉइंट लिखना है. एज अ कंज्यूमर मुझे मेरे अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए मेरे को कौन से अधिकार दिए गए. और सारे कंज्यूमर्स को उनके ये राइट्स के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. We should aware about all the rights which is government has made for a consumer. हम लोग को पता होना चाहिए. पॉइंट 1 ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं शायद, राइट. पॉइंट 2 हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलो, कॉशियस. कॉशियस का मतलब सावधान. आप दुनिया को पूछने से अच्छा खुद ही थोड़ा सावधानी ले लीजिए. अब हम कैसे सावधानी. एक छोटा सा. हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग साउथ इंडियन मूवी हियर. टीवी पे साउथ इंडियन मूवी आती है कि नहीं. बॉलीवुड से ज्यादा तो साउथ इंडियन मूवी आती है. कितने लोग देखते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन. आप नहीं देखते हो. आपका जिंदगी में कुछ नहीं रखा तेरे. क्या डूब पर गई तो. सुनाओ. मैं लास्ट वीक में मतलब लास्ट 10 डेज में 2 या 3 बार वो एक मूवी रिलीज हुआ है. मेरे को मूवी का नाम क्लिक नहीं हो रहा. मैं वो स्टोरी बता सकता हूँ. एक ऑफिसर होता है फूड डिपार्टमेंट का. बाद में उसको मतलब वो सारा दुकान मतलब जहाँ पे होटल में आते हैं तो खाना सील कर देते हैं. खाने में कुछ उसको मिलावट दिखती है तो सील कर देते हैं. बाद में उसको मारा जाता है. बाद में वो भूत बन जाता है और अपने जो फियांसी के बॉडी में जाता है और उन लोग को सबको मारता है. ऐसा कुछ एक साउथ इंडियन. एक नंबर. बेशकल ऐसे ही है ना मूवी. इट्स सॉलिड मूवी है ना. स्टोरी समझ में आया. एक फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर इंस्पेक्टर होता है. फूड एंड सेफ्टी जैसे कि मूवी में एक कैरेक्टर दिखाया गया है. अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है. फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर होता है, ऑफिसर होता है. वो जैसे कि दूध का उसका काम क्या रहता है. फूड इंस्पेक्टर का काम क्या रहेगा बेटा. अगर कोई खाने में मिलावट होती रहेगी तो उस कंपनी को सील करना. दैट इज अ प्लेन सिंपल वर्क, राइट. तो वो भी वही करता है. जैसे उसने देखा कि दूध में मिलावट हो रही है. दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए देखो दूध में पानी मिलाया जाता है. दूध में पानी मिलाने से प्रोटीन कम हो जाता है. दूध क्यों पीते हैं लोग. बच्चे लोग को दूध क्यों पिलाया जाता है. बिकॉज उनको प्रोटीन आ जाए, राइट. प्रोटीन मिले, प्रॉपर प्रोटीन मिले. तो ऐसे कुछ मिलावट करने वाले लोग होते हैं जो दूध में पानी मिलाते हैं. दूध का पानी मिलाने से प्रोटीन की मात्रा कम होती है. तो प्रोटीन बढ़ाने के लिए वो लोग कुछ मिलावट करते हैं, केमिकल्स डालते हैं. उसके बाद दूध को गाढ़ा बनाने के लिए हम लोग अरे कितना पतला है तो दूध को गाढ़ा बनाने यूरिया मिलाते हैं. तो उससे इट्स वेरी इंजूरियस टू द हेल्थ टू द पीपल. लोगों के हेल्थ के लिए खराब है. वो खाने में मिलावट करते हैं और मतलब सेल करने के लिए लोग मिलावटी सामान बेचते हैं. तो उसको सील कर देता है. वो सील कर देता है तो उसको जिनका अभी मेरे पैर पे कुराड़ी मारोगे तो मेरे को काटेगा ही ना. सांप को अगर डसोगे तो सांप को काटेगा रिवर्स में. तो लोग उसको मार देते हैं. बाद में वो भूत बन जाता है. भूत बनने के बाद जो भी 5-6 लोग विलन दिखाए उनको 1 to 1 देके उड़ा देते हैं. ये मूवी का पूरा बेस लाइन था. बेशकल नाम है मूवी का. अच्छा मूवी है, देखो कभी. सो नाउ सेम हियर ऑल्सो. अरे गवर्नमेंट को कोसने से अच्छा अधिकारों को थोड़ा याद रखो. और बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट, मैं कंज्यूमर हूं ना. अरे बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट यू शुड बी अ सावधान. दैट्स पॉसिबल.
तो हम कैसे सावधान हो जाए? अरे सावधान आप कौन बेटा? खड़े हो बेटा, 2 मिनट खड़े, अब खत्म हो रहे उसके बाद उधर हाँ। तो कैसे होता है, हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट. हाउ कैन आई बिकम कॉशियस? आई थिंक बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट आई विल चेक द क्वालिटी. आई कैन बी कॉशियस. भी कर सकता हूँ ना, ये मेरे हाथ में है ना, जो चीज मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ ना. अभी मेरे को कोई चीट करेगा, मेरे को कोई फंसाएगा, उसका वेट काहे करे? सारा चीज दुनिया को क्यों डाले? खुद अपने बारे में भी तो कुछ सोचो. बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट आई विल चेक द क्वालिटी. बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट आई विल चेक द प्राइस. I will compare the price. Sir. Before buying any product, I will check the expiry date. Yes, sir. Before buying any product, I will check the manufacturing date. तो ये भी तो अपन कर सकते हैं ना. It is our own responsibility. बराबर है कि नहीं? You cannot blame every time to everyone, right? So before buying any product, consumer has to be a little bit cautious. How he can become a cautious? By checking the quality and quantity of product, by checking the manufacturing and expiry date of product. By this such a way, consumer can be a cautious. अरे एक्सपायरी हुआ सामान तू बेच रहा है तो फिर मैं लेगा क्या वो चीज? बराबर है ना? पॉइंट अंडरस्टूड? दो चीजें समझ में आया? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गवर्नमेंट ने मेरे लिए बहुत अधिकार बनाए हैं. गवर्नमेंट ने मेरे लिए बहुत रिड्रेसल एजेंसीज बनाए हैं जो मेरी कंप्लेंट को सॉल्व कर. अरे उधर तक जाने का क्यों? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन यहाँ से उधर तक जाने का क्यों? जाने का नहीं. यहाँ पे हम लोग के कुछ अधिकार, जवाबदारी है. तो हमारी जवाबदारी पहला है, जो हमारे गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है, एजेंसीज ने अधिकार दिया है, उनको याद रखो, उनको यूज करो. दूसरा, कंज्यूमर हैज टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट. तो कैसे कॉशियस हो सकता है? बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट ही शुड बी अवेयर अबाउट दैट. He should be check the quality. He should have to check the quantity. He should have to check the manufacturing date. He should have to check expiry date. सब चीज को चेक करके उसको परचेस करो. थोड़ा अभी एक्सपायरी डेट निकल गया है तो उसको नहीं लेना भाई. इसका एक्सपायरी डेट निकल गया, हम लोग लेते हैं, खाते फटाफट. दुकान से आता ही नहीं तब तक खोल के फाड़ के खत्म कर लेते हो. एक्सपायरी डेट तो हो गया अभी कल सवेरे. हेलो भाई, अंदर आ जा बाबू. नौ बजे का लेक्चर है. मैं 8:45 को इंटर किया. उधर ही बैठ. चलो जल्दी ना. जो लेट आए उनको प्लीज थोड़ा सा शांति से बैठे. डू नॉट डिस्टर्ब. थर्ड पॉइंट है, एज अ कंज्यूमर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर. नाउ एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, इसको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे. क्या लिखा है मालूम है क्या? कंज्यूमर हैज टू फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर. कंज्यूमर इफ फाइंड एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, अगर मेरे को चीट किया, मेरे को कोई फ्रॉड किया, मेरे को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए? कंप्लेंट फाइल करना चाहिए. ये पॉइंट है. अब हम लोग सच्ची में ऐसा करते हैं क्या? अभी आप जाओगे दुकान में, आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा, चीट करेगा. चलो मान लो 100 रुपए का सामान है, 1000 रुपए का या 5000 रुपए का. आपके साथ कभी धोखा होता है, फ्रॉड होता है, चीट होता है. आपको मालूम है मेरे साथ चीट हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कौन जाएगा पुलिस स्टेशन? ये सर रो. कौन 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए मगजमारी करेगा? दुकानदार ने मेरे को चीट किया, मेरे को मालूम है, लेकिन व्हाट इज आवर कैरेक्टर? हमारा कैरेक्टर इग्नोरेंस कैरेक्टर है. व्हाट वी डू,
क्या 5-50 किलो मचमच का दोस्त भी बोलता है क्या किट करता है, छोड़ना जान दे. सो थिंग इज दैट आवर इग्नोरेंस कैरेक्टर इनकरेज द अनइथिकल प्रैक्टिस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा कैरेक्टर है. अब 5 रुपए का सवाल नहीं है, 50 रुपए का सवाल नहीं है, 500 रुपए का सवाल नहीं है. whenever you find any cheating, whenever you are finding any exploitation from supplier, you should have to file the complaint against them, right? This is you have to do. देख हम लोग का क्या होता है, जनरली कंज्यूमर हैविंग इग्नोरेंस कैरेक्टर होता है ना, आप लोगों का इग्नोरेंस कैरेक्टर. कौन जाएगा 100 रुपए के लिए मगजमारी पुलिस स्टेशन में जाएगा, पता चला पुलिस मेरे को ही पूछ रहा है, आप बोलोगे साला कौन जाएगा कोर्ट में 5,000 के लिए, 5,000 का कंप्लेंट डालने के लिए जाएगा और 50,000 रुपए वकील को देना पड़ेगा. यस और नो? तो ड्यू टू दैट रीजन हम लोग वी डोंट गेट इनटू इन्वॉल्व इन दैट, राइट? ये होता है हमारे साथ. तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या करना चाहिए? एज अ कंज्यूमर आई हैव टू फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द सप्लायर इफ एनी चीटेड, राइट? ओके, दूसरा चीज मुझे क्या करना चाहिए? ये क्यों होता है? कंज्यूमर का इग्नोरेंस कैरेक्टर इट्स इनकरेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस है. हमारे वजह से ये लोग और ज्यादा चीज चीटिंग करते हैं. अगर मैंने एक दुकानदार को स्टॉप किया तो 4 दुकानदार देखेंगे, बराबर ना? तो बिकॉज ऑफ अवर इग्नोरेंस कैरेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज टू डू द अनइथिकल प्रैक्टिस. हम उनको बढ़ावा देते हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ ना करते. अंडरस्टूड? सिंपल सिंपल पॉइंट है, डिफिकल्ट है? पहला पॉइंट कौन सा था? We should have to use our right. We should aware about our all the rights, and we should have to use our rights if it is necessary. Point number 2 था cautious. Before buying any product, you should be cautious. You have to check the quality, you have to check the quantity, you have to check the other retail, you have to check the expiry date, you have to check the before buying any product manufacturing date. ये सब चेक करके ले लो भाई. कौन चीट कर? प्राइस चेक करो. अगर कोई आपको 10 रुपए का 15 रुपए चार्ज कर रहा है, यू शुड अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग. ही इज चार्जिंग मोर फ्रॉम मी. ये आपका काम है सावधान होना. पॉइंट कितने कंप्लीट हुए? नाउ क्वालिटी कॉन्शियस अपर स्टेम कंटिन्यू हो रहा है. कंसाइज क्वालिटी कंसाइज मतलब क्या होता है? See, according to textbook क्या है? As a consumer, we should not compromise with the quality of product. हमें अधिकार है अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज करने का. जैसे कि as I said that earlier, मार्केट में अलग अलग चीजों प्रकार की चीजें आती है, तो अलग अलग क्वालिटी रहती है सबकी. तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट. I should not have to buy any inferior stuff and goods and services. 2 पॉइंट टेक्सचुअल के हिसाब से था. पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि मैं कंज्यूमर हूं, तो मैं जो भी चीज और प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूं, आई शुड नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. कोई भी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मैं परचेस नहीं करेगा. ये मेरा कॉन्शियस है, ये मैं पहले देख करेगा. दूसरा क्या करेगा? आई शुड नॉट बाय इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स. तो नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना ही चाहिए. सो हाउ वुड आई अंडरस्टैंड द अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट? व्हेन आई विजिट टू शॉप एंड हाउ टू बाय द प्रोडक्ट एट द शॉप. मुझे कैसे पता चलेगा इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका क्वालिटी इंफीरियर है? सो व्हेनेवर यू कैन सी there is symbol of ISI, there is a sign and symbol of EGMAR. Such quality of product is a HCL and pure quality product. मतलब before buying any product, you have to check the quality of product. How can I check the quality of product? You can see the symbol of EGMAR, you can see the symbol of ICSK, but never compromise with the. अगर ऐसा क्वालिटी ऐसा EGMAR जिस प्रोडक्ट के ऊपर EGMAR ISI इनका साइन सिंबल नहीं है, इट मींस दैट वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है. सो एज अ कंज्यूमर मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज अ कंज्यूमर मुझे
कोई भी आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, आई शुड नॉट बाय द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मैं खराब चीजें परचेस नहीं करेगा, बराबर, 2 पॉइंट। So how customer can understand the quality of about the product? So before buying any product, I will check the quality. How you are going to check the quality? I can see the sign and symbol of egg mark on the product. I will see the sign and symbol of ISI on the product. If it is ISI and egg mark, the sign and symbol is there. So then quality of product is a essential. अच्छी quality का product है. Point समझ में आया? Point कितने complete हुए? ये क्या है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ये सारे आपकी जवाबदारी है ना, आप खुद ही फंस जाते हो जाल में, बाद में दूसरों को ब्लेम करते हो, मेरे को चीट गया, मेरे को चीट गया। अरे लेकिन बाय करने के पहले देख लो ना, चेक कर लो। कैरेट ओके, आज कैरेट। नाउ बीवेयर, बीवेयर का मतलब ये होता है ना, बीवेयर ऑफ द डॉग, बीवेयर फ्रॉम द डॉग, ऐसा लिखा रहता है पार्टी पे, पार्टी पे बिल्डिंग के अंदर लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। तो बीवेयर फ्रॉम द एक्स कैरेट एडवर्टाइजमेंट। अब इसका क्या, एक्स कैरेट को हटा दो, word is finding very difficult if it is in case of pronunciation, so beware from the false advertisement, ठीक है, beware from the wrong advertisement, beware from the false advertisement. Consumer is a buying goods, as a consumer मैं चीजें कैसे परचेज करता हूं मैं बताता हूं। हम लोग as a consumer we are buying the goods by watching and seeing the advertisement on the television. Yes or no? Yes. हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को कैसे परचेज करते हैं? By watching the advertisement on the television through the media. How we are buying the product? Because of through the media. Okay. How we got the information about the product? Through the media. But जब एडवर्टाइज ना, मुझे क्या करना चाहिए, हमें ऐसे कुछ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सावधान होना है। So normally supplier what they generally do, they are trying to sell the customer in the market, they are trying to sell the product in the market, for that they do the false advertisements. So हमें क्या करना चाहिए, ऐसे before buying any product, as a consumer का जवाबदारी क्या है, before buying any product we have to finding out the truth of the advertisement. मतलब मैं कोई भी चीज को एडवर्टीजमेंट देख के परचेस नहीं करेगा, मैं चीजों को परचेस करने के पहले उसके क्वालिटी की सच्चाई को जान लेगा, परख लेगा, उसके बाद में परचेस करेगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब शॉर्टकट में मुझे ऐसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट से सावधान हो। अब बाद में देखते हो 7 दिन में गोरा, फेयर एंड लवली, 7 साल हो गए बेटा लगा लगा के, no change at all, हो गया ना? फॉल्स एडवर्टीजमेंट हो गया कि नहीं? इट इज अ फॉल्स एडवर्टीजमेंट। टीवी पे कितना मस्त एडवर्टीजमेंट आता है, ऐसे 7 फेसेस दिखाई देते, मालूम है ना? ऐसे 7 फेसेस होते, इधर काला, इधर थोड़ा सा गोरा, तीसरे दिन, चौथे दिन, बाद में देखो तो एकदम व्हाइट स्किन। हुआ है ऐसा कभी? 7 दिन में कभी हुआ है गोरा? तो वेस्ट इंडीज में सिर्फ फेयर एंड लवली बिकता था। अगर ऐसा सच होता है ना, तो वेस्ट इंडीज में तो फेयर एंड लवली बिकता था। तो पॉइंट क्या था? सप्लायर एंड प्रोड्यूसर प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर बाय थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। बट एज अ कंज्यूमर व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी? मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड हैव टू चेक द ट्रूथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। ये मेरी जवाबदारी है। आप खुद ही परचेस करते हो, बाद में बोलते हो कि सर मैं काला हो गया, और उसके बाद आप शैम्पू का एडवर्टीजमेंट देखते हो, घने मुलायम काले बाल, पता चला तो है वो भी झड़ रहे हैं।
बॉयज लोगों का सिस्टम, गर्ल्स के तो झड़ते नहीं है, दिखता नहीं, तो हम लोग का कैसे झड़ता है पता नहीं। अभी आज देखो कितने घने घने बाल दिख रहे हैं, 10 साल के बाद मिलो मेरे को, इधर से चांद निकल के बाहर आएगा। तो आएगा कि नहीं आएगा? इनका कैसे चांद नहीं आता समझ नहीं आया। तो सप्लायर तो मैन्युफैक्चरर तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करेगा, बट मेरी जवाबदारी ये है कि बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट आई हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, आप कैसे चेक करें मैं आपको बताता हूँ। अब मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। अगर मुझे वॉच लेना, जैसे कि मेरे को मालूम, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल, मेरे को 2 चीजें मैं एग्जाम्पल देता हूँ मेरा, बाकी सारी चीजें ठीक है अपने ले लेते हैं, जो अपने पसंद के हिसाब से मैं जो भी ले लेता हूँ। बट मैंने 2 चीजें कैसे परचेज की थी। एक अपना ये वॉच आता है मालूम, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच मालूम है ना, वो जिसके अंदर सब कितना स्टेप चल रहे हैं वो, अब वो मुझे लेना था, वो मुझे लेना था। और दूसरा प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, हेडफोन लेना था। तो मैंने कैसे लिया मालूम क्या? मुझे बहुत लोगों ने बोला बाबू बहुत सारी कंपनी है, सोनी का है, आईफोन है ना, एक सोनी का अपना जो है हेडफोन आता है। अभी सबसे ज्यादा मार्केट में जो सेल हो रहा है बोट का हो रहा है, बोट हो रहा है। तो मुझे, मेरे पास पहले था बोट ही था, तो मैंने जो यूज करता था बोट ही था। बाद में मेरे को थोड़ा मैं बोला और लेते समय चेक करते, तो मैंने यूट्यूब पे डाला विच वन, मतलब मेरे को एक ऑप्शन दिया था एक लड़की ने, मतलब अपनी स्टूडेंट ही है वो, लिफ्ट का हेडफोन यूज करती, 12th में थी। तो मैंने उसको पूछा ये इसका क्वालिटी कैसे, सुना तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं बोट यूज कर चुका था पहले। तो मेरे को बोट और उसमें मेरे को माइक्रोमैक्स का भी था मेरे पास, ये अभी भी पड़ा होगा। तो मैंने माइक्रोमैक्स को भी यूज किया था, बोट को भी यूज किया था, लिफ्ट का मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने क्या डाला, यूट्यूब पे ना आप डालोगे ना विच वन इज द बेस्ट बोट, विच वन इज द बेस्ट हेडफोन, बोट और लिफ्ट, लिफ्ट का एक आता है। तो उसका मैंने बाद में ना उसका रिव्यू आया, रिव्यू रिव्यू में पता चला कि बोट का जो हेडफोन है उसका प्राइस 1900 था, 1900 था, और लीफ का था कुछ तो 1250 था, और क्वालिटी दोनों का मोर और लेस सेम ही। इवन लीफ लिटिल बिट बेटर क्वालिटी हैविंग, बास का, बास जो आता है उसका थोड़ा क्वालिटी बोट से हल्का सा एक साइड मतलब ज्यादा अच्छा था। प्लस बोट का अगर ऐसे लगाते हो ना तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत लंबा ऐसा बड़ा बड़ा उसका ये है, और उसका पट्टी भी है। लिफ्ट का एकदम स्वीट और सिंपल छोटा सा हेडफोन अच्छे सा कान में बैठ जाता है। तो दोनों में जब मैंने 2-3 ऑप्शन फीचर्स चेक किया तब मुझे चला पता कि बोट से बेटर लिफ है, तो देन आई हैव बॉट द लिफ। सेम अगेंस्ट द वॉच में तो कितने सारे मार्केट में स्मार्ट वॉच है, तो मैंने बाद में डाला विच इज द बेस्ट स्मार्ट वॉच इन मार्केट, तो उसमें मेरे को आया उसका मैं यूज करता हूँ उसका नाम ही नहीं, ऑनर का बैंड 5, ऑनर ऑनर, और 2500 का आता है। अभी 200-300 रुपए में भी स्मार्ट वॉच होता है, पता नहीं कैसे आते हैं वो लोग इतना मतलब। ऑनर का बैंड 5 मैंने उसका देखा कंपेयर करके, तो पहले मैं ट्रूथ चेक किया, उसके बाद अभी मेरे को मैं जूता जूता लेने के लिए ना, मैं जूता में एडिडास का देखा, रिबॉक का देखा, लेकिन नाइकी का देखा, तो मैंने तीनों को कंपेयर किया, तो मेरे को सबसे लाइट वेट और अच्छा जूता मेरे को नाइकी का लगा। नाइकी जूते में सबसे बेस्ट नाइकी, जूता लेना है तो नाइकी का लेने का स्पोर्ट्स शूज में। बाकी ठीक है रिबॉक एडिडास जिसका जिसका अपना अपना ओन चॉइस है वो लेते, लेकिन वाई नाइकी आई टेल यू, उसका जो सोल होता है जूता लेने के टाइम पे आपको लगता है अरे वाह मस्त कड़क सोल है, वो बिल्कुल नहीं लेने। कड़क सोल वाला जूता तुरंत फट जाता है। जूते का सोल है ना ऐसा प्रेस करके देखने का लचकता रहेगा ना, मतलब ऐसा बैंड होता रहेगा, तो दैट विल बी द लाइट वेट सोल, मतलब वो कभी फटता नहीं है। कड़क जूते का सोल रहेगा ना वो जूता जल्दी फट जाता है, तो उनको ऐसे थोड़ा मोड़ के देखना चाहिए जब जूता लेंगे, तो कड़क वाला अगर मुड़ता नहीं है तो भाई ये तेरे पास ही रख, अगर मुड़ता है ऐसा तुरंत लचकता है तो दैट शुड बी लाइट वेट एंड इट्स अ वेरी यूजफुल। अब प्राइस अपने हिसाब से देख लो यार, जूता 500 का भी आता है, 5000 का भी आता है, अपना जो जो बजट रहेगा उस बजट में अपन ले लेंगे, 1000 में 1500 में वॉट एवर, है ना। 300-200 में भी मार्केट में ऐसे जूते मिलते हैं, और उनका कैसे रहता है, आप थोड़ा दिन चलोगे तो फिर उसका सोल बाजू हो जाएगा, जूता बाजू में हो जाएगा। तो पॉइंट क्या था, मैं कंज्यूमर हूं भाई, मेरी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड नॉट buy any product by watching the false advertisement.
बिफोर बाय एनी प्रोडक्ट मैं क्या करेगा, आई विल चेक द ट्रूथ ऑफ प्रोडक्ट एंड देन ओनली आई विल बाय द प्रोडक्ट। सही है ना, पहले चेक करो उसके बाद ले लो भाई। तो धोखा कैसे होगा आपके साथ, धोखा नहीं होगा आपके साथ। पहले चेक करो और उसके बाद प्रोडक्ट को बाय करो। पॉइंट नंबर 6, डिमांड फॉर इनवॉइस गारंटी एंड। चलो ये पॉइंट बहुत सिंपल है। अब अच्छा ठीक है, जब भी मैं प्रोडक्ट परचेस करने जाएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखो, जब आप कोई चीज परचेस करते हैं ना, कोई कोई दुकानदार आपको परचेस करने के बाद बिल देता है, कोई कोई बिल। तो एज अ कंज्यूमर देखो, बिल नहीं लिया है वो, अगर वो एक मान लो ऐसा, मेरा ही ले लो, मैं दुकान में गया फोन लेने के लिए, आप मोबाइल लेते हैं ना। देखो, मोबाइल में अभी क्या होता है मालूम है क्या, बिल सेकेंड हैंड लेने के टाइम पे जो जनरली ऐसा होता है, बिल पूछते, बिल चाहिए तो तेरे को 7,000 देना पड़ेगा, बिल नहीं चाहिए तो तेरे को 6,000 रुपए दे देता। तो ऐसा कुछ होता है, समझ में आया, मैंने बहुत बहुत नोटिस किया। तो बिल अगर मैं बोला अरे वाह 1,000 बच रहा है, 500 रुपये बच रहा है, बिल नहीं चाहिए, बिल क्या करना है, बिल नहीं लेके आया, वो 6,000 में लेके आया। अब एक क्वेश्चन है, 4 दिन के बाद वो मोबाइल अगर खराब हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल ना। मैं आया है थोड़े मेरे घर चेटू किया एलडी का, बिल तो नहीं आएगी 1,000 रुपये बचाने के चक्कर में, बराबर है ना। तो भाई गलती किसका था, दुकानदार का है, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है, बराबर है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है, एज अ कंज्यूमर वी हैव टू डिमांड फॉर अ इनवॉइस, पहला। दूसरा पॉइंट, गारंटी। एज अ कंज्यूमर व्हेन वी आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट वी शुड हैव टू डिमांड फॉर गारंटी एंड वारंटी। तो व्हाट इज द गारंटी, गारंटी का मतलब दो और वारंटी का मतलब दोनों अलग अलग होता है। गारंटी का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, चेंज करके देगा। भाई मैंने फ्रिज लिया, नया फ्रिज, नया फ्रिज कल लिया है, 4 दिन के बाद अगर वो खराब हो गया, बंद गिर गया, तो रिपेयर क्या को करूं भाई, अभी आज रिपेयर करूंगा, चला वापस 4 दिन के बाद मेरे को वो चेंज करके चाहिए, मेरे को फ्रिज ही नहीं चाहिए। दैट्स कॉल्ड गारंटी, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। We should see as a consumer we should have to demand for invoice. As a consumer we should have to we should have to demand for a services like a guarantee. गारंटी का मीन्स होता है रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, बराबर ना। एक अब देखो टीवी लेके आते हो ना, तो उसके अंदर आपको बोलते हैं 5 साल का वारंटी है, 7 साल का वारंटी है। वारंटी, अभी वारंटी का मतलब क्या होता है, अगर वो प्रोडक्ट 7 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, वारंटी कितने साल का रहेगा, अगर वो खराब होता है तो कंपनी उसको रिपेयर करके देगी, रिप्लेस नहीं। रिप्लेसमेंट आता है गारंटी के अंदर, रिपेयर आता है वारंटी। समझ में आया। So as a consumer, I should have to demand for invoice. As a consumer, I should have to demand for a guarantee. I should have to demand for a। अब गारंटी है 1 साल का, अगर मेरा 6 महीने में खराब भी होता है तो मेरे पास गारंटी है ना, क्यों फाइट करने का, क्यों मगजमारी करने का, क्यों पुलिस स्टेशन जाने का, क्यों कंप्लेंट फाइल करने का। देख भाई मेरे पास बिल है, बिल के अंदर 1 साल का कंप्लीट वारंटी लिखा है, ये ले तेरा बिल और प्रोडक्ट मुझे दे, चेंज कर, मगजमारी नहीं। तो अगर हम लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो शायद हमारे साथ कोई चीट नहीं कर पाए। तो पॉइंट अंडरस्टूड। तो हम लोग क्या करते हैं, 500 रुपया 400 रुपया 300 रुपया बचाने के चक्कर में बिल नहीं लेते। अभी बिल नहीं आया तो आपको वारंटी और गारंटी कैसे आया, बराबर है कि नहीं। बिल लोगे तब आपको ये सब सर्विसेज मिलेगी ना। when you are not buying the and demanding for a bill, so then you will not get warranty and guarantee services। तो मुझे क्या करना चाहिए, साफ साफ बोलो, एज अ कंज्यूमर मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड हैव टू डिमांड फॉर अ इनवॉइस। एज अ कंज्यूमर आई शुड हैव टू डिमांड फॉर अ गारंटी, मींस रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। एज अ कंज्यूमर आई शुड हैव टू डिमांड फॉर अ वारंटी, इट मींस रिपेयर द प्रोडक्ट। ये सब चीजें का मुझे ध्यान रखना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री प्लान बाइंग।
प्री प्लान बाइंग। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ने जैसा है, पॉइंट पढ़ने जैसा भी, ठीक है। प्री प्लान बाइंग का मतलब होता है एज अ कंज्यूमर मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड नॉट हैव टू बाय एनी प्रोडक्ट इन अ हरी। जल्दबाजी में कोई भी प्रोडक्ट परचेस, बराबर है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, बराबर ना। तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या करना चाहिए, एज अ कंज्यूमर आई शुड नॉट हैव टू बाय द प्रोडक्ट इन अ हरी। फटाफट कोई भी चीज का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट आई शुड हैव टू चेक द क्वालिटी, बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट आई हैव टू चेक द एस्टिमेटेड, बराबर, एंड देन ओनली आई कैन बाय द प्रोडक्ट। कौन बहुत सिंपल था, इसे बोलते हैं प्री प्लान बाइंग। जैसे मैंने आपको बोला, बाय करने के पहले प्लानिंग किया, सर्वे किया, रिसर्च किया, then only you can able to buy। तो अपना धोखा कम होगा ना, फॉल्स कम होगा, चिट कम होगा चलो, लेकिन उतने लेवल का तो नहीं होगा। जल्दबाजी में तो नहीं परचेस किया। कोई भी चीज जब आपको, जैसे टीवी लेना है, थोड़ा 4 लोगों को पूछो, रिसर्च करो, भाई सैमसंग अच्छा है या ओनिडा अच्छा है, वीडियोकॉन अच्छा है, कौन सा अच्छा है। तो ये प्री प्लान बाइंग है, बराबर ना। उसके बाद अगर वॉच लेना है, मोबाइल मोबाइल में करते हो ना प्री प्लान बाइंग। आप 4 लोगों को पूछते हो, भाई कौन सा लूं, अरे क्या ये विवो ले यार। और बाद में हाँ, अपन क्या करते हैं, 70% लोग, 70%, 30% विजिट टू शॉप, मोबाइल लेना है, 2-4 मोबाइल दिखा, कंफ्यूज हो गया उधर जाके, बराबर। आप बोले ना सर कौन सा लेना है, कौन सा अच्छा है, ये सर नो, हम लोग किसके ऊपर डिसीजन डाल दिए, दुकानदार तो बोला अरे मस्त है, ले ले, वो अप अच्छा है। तो ये हो गया, कैसा डिसीजन हो गया, अब ये कैसा बाइंग हो गया, अरे जल्दबाजी में। तो आपको अगर वीवो लेना है, ओप्पो लेना है, नोकिया लेना है, सैमसंग लेना है, जो लेना है वो ले लो, बट बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट यू शुड हैव टू मेक अ प्लान। आपको प्लान करके, रिसर्च करके, देन ओनली सी, अगर प्लान अच्छे से करोगे, रिसर्च अच्छे करोगे, बाद में उधर जाने के बाद बोलोगे डायरेक्टली, ए बाबू मेरे को मोबाइल चाहिए, कौन सा चाहिए, वीवो चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, नया जो आया है वीवो 27, वो दे दे, 21 दे दे, 23 दे दे, Y23 दे दे, करेक्ट। ये हो गया ना भाई, ये इसे कहते हैं कौन सा, प्री प्लान बाइंग है। गया और तुरंत कौन सा भी उठा के लेके आया, ऐसा नहीं किया मैंने। मैंने जाने के पहले प्लानिंग किया, बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट रिसर्च किया, देन ओनली आई एम गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, बराबर है ना। दैट्स कॉल्ड प्री प्लान बाइंग। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइज एफर्ट। See, as a consumer, what should I have to do? लिखा है कंज्यूमर शुड अंडरटेक, सी लास्ट वाला पॉइंट है, कंज्यूमर शुड टेक अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइट्स एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है एज अ कंज्यूमर, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर व्हाट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, आई शुड हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, मैं कैसे प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट को कंज्यूमर के, बाय सपोर्टिंग एनीवन, बाय ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। का ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, साथ, एफर्ट्स का मतलब होता है एक साथ एफर्ट्स डालना है। तो जैसे कि एग्जांपल, मेरे साथ चीट हुआ है, आप भी तो कंज्यूमर हो भाई, आज मेरे साथ चीट हुआ है, कल तेरे साथ भी हो सकता है, तो अपन क्या, कौन मगजमारी करेगा, उसके साथ मैंने तो जान निकल जाते। सो दैट्स कैरेक्टर व्हाट वी हैव। तो हम लोग को क्या करना है, वी शुड हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स, वी शुड हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स विद द ऑर्गेनाइज एफर्ट। अगर किसी के साथ चीट हो रहा है तो उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी शुड हैव टू फाइट, बट फाइट इन केस बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एनीवन। आप क्या क्या कर सकते हो मालूम क्या, एज अ कंज्यूमर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, बराबर। आप किसी को अपने राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में अवेयर कर सकते हो,
ये ऑर्गेनाइज एफर्ट्स के अंदर आ गया, राइट। आप किसी को बोल सकते हो कि भाई तेरा ये अधिकार है, बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन अमंग्स द कंज्यूमर, पहला पॉइंट। इन केस एनी फ्रॉड एंड एट दिस मोमेंट आप क्या कर सकते हो, यू कैन सपोर्ट टू द कंज्यूमर। तीसरा, यू कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो आप कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा कर सकते हो। बाय ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब सिंगल नहीं होता, ऑर्गेनाइज मतलब एक साथ होता है। जैसे कि अगर कोई लेटेस्ट रोबोट देखा है किसी ने, अक्षय कुमार वाला 2.2 कौन सा, 2.0 था 2.2 था, 2.0 था बराबर, वर्जन 2.0 था। अब वो मूवी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। पक्षी राजन, ये तो नो, हाँ, अब वो थोड़ा देखो, वो मूवी में अक्षय कुमार एक टावर के वजह से जो उसके जो पक्षी थे वो मोस्ट ऑफ मर जाते थे, क्योंकि टावर का, मोबाइल के टावर का फ्रीक्वेंसी जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा था, एंड विच इज इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन हेल्थ। हमें भी वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं जा रहता हूँ गणेश नगर में, वहां पर बाजू में एक मार्बल का कंपनी, वहां पर टावर लगने वाला था मोबाइल का, बट हम लोग के जो रेजिडेंशियल एरिया वाले लोग थे उन्होंने टावर लगाने नहीं दिया, क्योंकि टावर से फ्रीक्वेंसी की वजह से बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम और डिजीज होता है। सेम मूवी में भी वही दिखाया था। अक्षय कुमार बहुत फाइट किया, आपने देखा रहेगा कि वो जिस मोबाइल कंपनी के बाहर खड़े रहकर बैनर लेके लोगों को समझाता था, है ना, लेकिन किसी ने उसको एंटरटेन नहीं किया। तो इन दैट केस व्हाट टू डू, अगर तो उस केस में वो विलन कब बना, जब उसको किसी ने एंटरटेन नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अकेला फाइट कर रहा था कि नहीं, ही वाज फाउंड अलोन, बराबर। तो इन दैट ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई, हम किसके लिए फाइट कर रहा था, वो खुद के लिए कर रहा था, ही वाज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ। नहीं, मूवी में यही दिखा, ही इज फाइटिंग फॉर एवरीवन, आप लोगों के लिए फाइट कर रहा था, बराबर ना। तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू एज अ कंज्यूमर, वी हैव टू सपोर्ट, वी हैव टू सपोर्ट इट, राइट। तो यही उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज एफर्ट। समझ में आया? आई पूरा कंप्लीट है। जस्ट हैव टू कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं किधर खड़ा। भाई रीड करने बोला हो, बात करने नहीं बोला हो। क्या रे, ज्यादा बोल मत। ज्यादा बोल मत। बोलता रे।
थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा. Now listen, two major questions we have completed. First, consumer responsibility. दूसरा, rights of consumer. दोनों भी आते हैं एकदम. Now third, as I said that there are lots of business organization who been cheated to the many consumer. वो बहुत सारे लोगों के साथ exploitation करते हैं, consumer के साथ fraud करते हैं. They are providing misleading information to the consumer. Okay. So now what government do? बहुत सारे कंज्यूमर का शोषण होता है, चीट हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो कंज्यूमर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? So in the year 1986 government has made one act that is called Consumer Protection Act. एक कायदा बना है, कानून बना है. कौन से साल में? 86 में तो बहुत साल हो गए, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था. तो 86 के बाद जो कायदा गवर्नमेंट ने बनाया उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, मॉडिफिकेशन. चेंजेस होना चाहिए ना. 86 में बनाया है, अभी 2021 चालू है, कुछ बदलाव करो. तो गवर्नमेंट हैज मेड सम मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस इन दैट एक्ट. So government has passed new act in the year 2019 and that act is called Consumer Protection Act 2019. तो पहले एक्चुअली इसको बनाया गया था 1986 में कंज्यूमर के राइट्स के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड दिस एक्ट? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिकार, मतलब ये कानून बनाया. तो उसमें कुछ बदलाव किए, चेंजेस किए कौन से साल में, और उसको वापस से नया एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अंडर दिस एक्ट क्या किया गवर्नमेंट ने? ऐसा कानून कौन सा बनाया रे? तो अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट हैज ओपन 3 एजेंसीज. 3 एजेंसीज का मतलब गवर्नमेंट हैज मेड 3 रिड्रेसल एजेंसी. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रिड्रेसल एजेंसी. तो ये जो कानून बनाया 2019 को, अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट हैज ओपन एंड स्टार्टेड कंज्यूमर रिड्रेसल. अब कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी कंज्यूमर की कंप्लेंट को जो सॉल्व करके देता है उसको रिड्रेसल एजेंसी समझा. तो ऐसे गवर्नमेंट ने 3 रिड्रेसल एजेंसी स्टार्ट किया. वो कौन से सर? तो पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब कमीशन बोल सकते हो. दूसरा स्टेट कमीशन. तीसरा. तो ये था इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन. अब वापस पर 2 मिनट पीछे जाके वापस स्टार्ट करें. तो गवर्नमेंट कंज्यूमर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर को चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनसे उनकी
रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 इंटरनेशनल एजेंसी स्टार्ट की। कितना? उसमें से पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम है, सेकंड है नेशनल स्टेट कमीशन है, और तीसरा है, पहला क्लियर हो गया। अब तीनों का थोड़ा सा मीनिंग देखो। अब ये कितने क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको? टोटल 6। मतलब इतना करोगे मतलब ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाए। ये 6 क्वेश्चन है, मैं बताऊं कैसे? देखो देखो मैं आपको सिंपल, पहला एग्जाम में इस चैप्टर से आपको आ सकता है एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट्स डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर आया तो। अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे वो देखो। मैं तुम लोग को 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ाऊंगा। अब इसके अंदर पहला पॉइंट कौन सा है? जरा पेज नंबर, अगर सबके पास नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, कौन सा है? 140। आप 140 पेज नंबर निकालोगे, 140 पेज नंबर निकालो, निकाला सबने? अब और मैं पेज नंबर 143 निकालो। आप लोगों को 140 निकालना है। कौन सा निकालना है? उसमें पहला शॉर्टकट दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट फोरम। उसमें देखो आपने निकाला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन द शॉर्टकट, कौन सा? अब मैं लिखेगा कैसे? मैं क्या पढ़ाएगा मालूम है क्या? शॉर्टकट पहले ही पढ़ाने वाला। मैं क्या पढ़ाएगा? मैं तुम लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ाएगा। पहला पॉइंट कौन सा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं बताऊंगा, तुम लोग मत बताओ। तुम लोग उधर चेक करो। यहाँ पर पहला पॉइंट है मीनिंग, वहां पर दिख रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में दूसरा पॉइंट है प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, वहां पे देखो स्टार्टिंग में सेकंड पॉइंट प्रेसिडेंट है। तीसरा पॉइंट वहां पर मेंबर का रिलेटेड है। चौथा पॉइंट वहां पे टेन्योर लिखा है, मेंबरशिप का टेन्योर। पांचवा पॉइंट कौन सा एरिया कवर करते, और उसके बाद मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन, ये एक पॉइंट है मतलब नीचे, और नीचे आएगा आपका अपील। आप समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज होगा, मतलब समझ में आया? बाय 1 गेट 1 फ्री। मैं तुम लोग को क्या पढ़ाएगा? डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन। जो पॉइंट आपको शॉर्ट नोट्स में है वही पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन में। समझ में आया? तो मैं 3 डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन करेगा, इसका मतलब 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसा? डिस्ट्रिक्ट फोरम का शॉर्ट नोट्स, स्टेट कमीशन का शॉर्ट नोट्स, नेशनल कमीशन का शॉर्ट नोट्स। पॉइंट वही है, एक्स्ट्रा अलग अलग क्यों पढ़ने का? तो वही पॉइंट है उधर है। जो शॉर्ट नोट्स में पॉइंट 7 दिए ना, वही पॉइंट 7 इधर भी दिए। तो इसका मतलब 3 को और 3 शॉर्ट नोट समझ में आया। 3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बे। कभी कभार डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ सकता है, कभी स्टेट और नेशनल आ सकता है, और कभी नेशनल और इतना हो गया। बट मतलब 100 and 200%, 100 में से 200% एक शॉर्ट नोट्स कंफर्म है। व्हाई? इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये चैप्टर आपको 12 मार्क्स दिलाता है बोर्ड में। अब 12 मार्क्स के लिए सर भाई, 12 मार्क्स के लिए इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा। 2 शॉर्ट नोट, इसमें बड़े क्वेश्चन है नहीं। राइट्स आएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो बाकी के 8 मार्क्स किसके लिए देंगे? बाकी के 8 मार्क्स आपको 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट मिल जाएगा, और बाकी 2-3 मार्क्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव में कवर हो। समझ में आया? क्योंकि इस चैप्टर में दूसरा theoretical है ही नहीं। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये चैप्टर में क्या आएगा। मतलब मैंने तुम लोग को 100% 12 मार्क्स का पेपर बता दिया। एक शॉर्ट नोट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स में से दोनों में से एक आएगा, और 2 डिस्ट्रिक्ट से एक आएगा। और गलती से तो आता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन का शॉर्ट नोट्स आ गया तो वैसे भी आएगा। तो ये चैप्टर समझ में आया कि मैं जो चैप्टर उठाया है ना मैंने, ये पहले छोटे छोटे हैं और वैसे स्टार्ट है। बात समझ में आया कि नहीं? 12 मार्क्स के लिए मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पढ़ना है, एक राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर मेरा आगे खोलना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। तो ना थोड़ा इंट्रोडक्शन बारे में, थोड़ा थोड़ा हल्का सा। सर ये आपने एक पॉइंट बताया, समझ में आया कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के अधिकारों को रक्षा करने के लिए 3 एजेंसीज बनाए। उसमें से पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम। सर तो डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन टू यू पीपल, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? एक गंदे हो तुम। महाराष्ट्र ये अपना स्टेट है। देखा देखा कितने नॉलेजेबल हो तुम लोग।
आगे अकेले आप कौन से, अच्छा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आपका स्टेट कौन सा? इंडिया। ओके ओके, वेरी गुड, आप इंडिया में रहते हो, तो बेटा आपका कंट्री कौन सा? एशिया, एशिया में रहते हो। मैं एशिया में रहती हूँ, श्रीलंका के बाजू में रहते हैं। तो बेटा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एक्चुअली मुंबई इज अ सिटी, फर्दर आई टेल यू, मुंबई में नहीं है आपका डिस्ट्रिक्ट, मुंबई इज अ सिटी। सर मैं सिटी में रहता हूँ मुंबई, सर मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ महाराष्ट्र, और मैं रहता हूँ कंट्री में इंडिया में। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मेरा डिस्ट्रिक्ट है बोरोली। हम लोग दहसर बोरोली वाले। अगर कोई भी अगर हमारे साथ चीट करेगा तो हम लोग तालुका बोलते हैं उसका, तालुका। हमारा डिस्ट्रिक्ट मुंबई, मुंबई सिटी, तालुका अलग अलग लोकेशन एरिया में रहता है। आपका डिस्ट्रिक्ट बोरोली आता है, तालुका दक्षिण बोरोली, दक्षिण बोरोली से तालुका, सिटी इज मुंबई। आपका तालुका अगर मुंबई है तो सिटी कौन सा है? तालुका आपका ये आपको इधर से तहसीलदार ऑफिस में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं नहीं बताता हूँ, अगर मेरा कोई कमेंट है आप बोरोली कोर्ट पे जाते तालुका, हमारा तालुका बोरोली है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मतलब ही तालुका